आज कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और आज के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। ये व्रत आमतौर पे महिलाएं अपने पुत्र की सलामती के लिए रखती हैं। अगर किसी महिला के पुत्र नहीं है, वो निसंतान है, तो वो इस व्रत को पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए रख सकती है। या फिर अगर आपकी कोई संतान है तो आप उसकी लंबी उम्र और उसकी मंगल कामना के लिए ये व्रत रख सकती हैं। अगर आपकी संतान बार बार गर्भ में ठहर रही है लेकिन वो जन्म नहीं ले पाती है और जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में भी आप अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं और अहोई माता से संतान की कामना कर सकती हैं, क्योंकि आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक उनका व्रत करते हैं और उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, माता उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं और उन्हें संतान देती हैं। और यदि आपकी संतान है तो उसे आरोग्यता, लंबी उम्र और मंगल जीवन का आशीर्वाद देती हैं। आज इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा सुनने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार हुआ करता था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। सभी बहुएं अपने अपने घर की सफाई कर रही थीं क्योंकि दिवाली आ रही थी। सफाई करने के उपरांत उनकी बड़ी बहू ने कहा कि चलो सब लोग चलकर जंगल से मिट्टी खोद लाते हैं। जहाँ जहाँ मेरी झोपड़ी ध्वस्त हो गई है उस मिट्टी से उसको बना देंगे। ऐसा कहकर सारी बहुएं जंगल में मिट्टी खोदने चली गईं। वो सारी बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थीं। वहीं स्याऊ यानी कि सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। जब स्याऊ माता ने अपना मरा हुआ बच्चा देखा तो वो बहुत दुखी हुई और दुख में उन्होंने छोटी ननद से कहा कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी, मुझसे बहुत अनर्थ हो गया है। मिट्टी खोदते समय मुझसे स्याऊ का बच्चा मर गया है, जिससे स्याऊ माता नाराज हो गई हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध दी है। इसके बाद वो अपनी भाभियों से कहने लगी कि भाभी, मेरी जगह पे आप में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। अगर आप ऐसा करोगी तो मुझे पुत्र होगा, वरना मैं पूरे जीवन भर पुत्र के लिए तरसती रह जाऊंगी। तब सातों भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसे जो भी लड़का होता वो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को अपने घर बुलवाकर उनसे पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन पर मर जाती है, आप ही कोई उपाय बताओ जिससे मेरी संतान बच जाए। तो पंडित जी उससे कहने लगे कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वो स्याऊ माता को कहेंगी तब वो तेरी कोख छोड़ेगी और तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वो प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे की साफ सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। तो एक दिन गौ माता सुबह सुबह जल्दी ही जग जाती हैं और वो देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे की सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोलती हैं कि तुम्हें किस चीज़ की इच्छा है जो तुम मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, तुझे क्या चीज़ चाहिए। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहती हैं ठीक है, तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही कर दूंगी। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली जाती हैं। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई थीं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखिनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखिनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि मैंने तेरे बच्चे को तो सांप से बचाया है। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखिनी खुश होकर बोली कि मांग, तुझे क्या चाहिए। तो वो बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, तू मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखिनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा लिया और उनको स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया।
स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई, और उससे कहने लगी कि मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जूं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। तो स्याऊ माता कहने लगी कि वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तो साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुनकर स्याऊ माता कहने लगी कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली आई तो दिवाली के दिन जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, कहीं वो रो तो नहीं रही। बच्चों ने जब उनके घर में देखा तो वापस आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, चाची तो कुछ मान रही हैं और खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और उनसे जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब वो बोली कि तुम सबने तो कोख बंधवाई ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हम सबकी भी खोलिए और कहने वाले और हुंकार भरने वाले के परिवार की कोख खोलिए। जय स्याऊ माता की, जय अहोई माता की। कथा समाप्त। कमेंट में जय अहोई माता, जय स्याऊ माता लिखना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।